नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब वह जेल गए तो जय भीम योजना बंद करा दी गई, लेकिन उन्होंने इसे दोबारा चालू कर दिया। यह योजना गरीब छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान कराती है। दरअसल केजरीवाल रविवार को दक्षिण दिल्ली में बाबा नगर सेन की शोभा यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने कहा कि बाबा नगर सेन ने बहुत सामाजिक और धार्मिक काम किए। बाबा नगर सेन को सिर्फ दलित समाज ही नहीं बल्कि सभी समाज के लोग पूछते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उसे ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप रेलवे, बैंकिंग, आईएएस, आईपीएस के पेपर देना चाहते हो, तो आप इस तरह की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा देना चाहते हो, तो अच्छी नौकरी पाना चाहते हो, उसमें भी कोचिंग करनी पड़ती है जिसमें 5-6 लाख रुपए लगते हैं। तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लो, उसका सारा खर्च दिल्ली सरकार देगी। यानी बहुत शानदार स्कीम जय भीम योजना जो पूरे देश में लागू होनी चाहिए ताकि कोचिंग सेंटरों पर भी लगाम लग सके। आगे उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में गया तो मेरे पीछे से उन्होंने जय भीम योजना बंद करा दी, लेकिन आप चिंता मत करो, मैंने जेल के बाहर आने के बाद ये योजना पिछले हफ्ते दोबारा शुरू कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार रात को 30 लिस्ट जारी की। इसमें 16 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। आज सुबह कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की थी, इसमें 23 नाम थे। पार्टी ने पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 48 नामों का ऐलान किया था। कांग्रेस की जारी 3 लिस्ट में अब तक 88 कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका है। उधर आम आदमी पार्टी ने शनिवार को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल एमबीए के लिए कैंपेनिंग करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव गुट, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, शरद गुट और कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल है। 23 अक्टूबर को ही तीनों दलों ने 85 सीटों पर लड़ने की घोषणा की थी। 18 सीटें इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियां जिनमें समाजवादी पार्टी, एसडब्ल्यूपी और सीपीआईएम आप समेत दूसरे दलों को देने की बात कही गई थी। आपको 1 सीट दी जा रही थी, अब पार्टी ने उस पर भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के लोगों को ओपन लेटर लिखकर कहा कि मैं राहुल और वायनाड के रिश्ते को मजबूत करूंगी। उन्होंने एक्स पर शेयर किए गए लेटर में लिखा है कि जनप्रतिनिधि के रूप में ये मेरी पहली यात्रा रहेगी, लेकिन फाइटर के रूप में ये मेरी पहली यात्रा नहीं होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी के रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वायनाड छोड़ दी। इसके बाद कांग्रेस ने राहुल की बहन प्रियंका गांधी को टिकट दिया। प्रियंका पहली बार चुनाव लड़ रही। यहाँ 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। देश में ट्रेन हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार मध्य प्रदेश में रविवार को एक चलती ट्रेन में आग लग गई। इसके कारण यात्रियों में हड़कंप मच गया और कई यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। यह ट्रेन इंदौर से रतलाम जा रही थी। पश्चिमी रेलवे के रतलाम मंडल ने अपने एक बयान में कहा कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई और आग पर काबू पा लिया गया है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के सीपीआरओ ने बयान में कहा कि रविवार शाम 5:30 बजे ट्रेन संख्या डॉक्टर अंबेडकर नगर रतलाम डेमू ट्रेन में आग लग गई। ये आग रुनिजा और नौगांव के बीच लगी। घटना के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। आग पर काबू पा लिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर नगर से इंदौर होते हुए रतलाम आ रही ट्रेन 09347 डेमू ट्रेन के इंजन में रुनिजा और प्रीतम नगर रेलवे स्टेशन के बीच अचानक आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया। धुआं देखकर पास के डिब्बों में सवार यात्री भी उतर गए और पास के खेतों की तरफ भागने लगे। हैदराबाद ने रविवार को 35 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 21 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल है। ये सभी बिना अनुमति के शराब पार्टी में शामिल हो रहे थे। 26-27 अक्टूबर की रात जनवाड़ा में अपने फार्म हाउस पर छापेमारी के बाद नरसिंगी पुलिस ने व्यवसायी राज पकाला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये कार्रवाई विशेष अभियान दल और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार फार्म हाउस में पार्टी में 21 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल थी, जहां सार्वजनिक आबकारी विभाग से आवश्यक परमिट के बिना शराब परोसी गई थी। अधिकारियों ने 10 लीटर की कुल विदेशी शराब के साथ अनधिकृत बोतलें और भारत में बनी 10 बोतलें जब्त की है। संसदीय सलाहकार समितियों का शनिवार को पुनर्गठन किया गया। इसकी खास बात यह है कि
इसकी किसी भी समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम नहीं है। पहले राहुल गांधी विदेशी मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे, वहीं अब नई समितियों में शरद पवार को गृह विभाग, सुप्रिया सुले को रक्षा विभाग, पी चिदम्बरम को वित्त विभाग, प्रफुल्ल पटेल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मामले की समिति में शामिल किया गया है। साथ ही जया बच्चन को विदेश मामले और मनीष तिवारी को विदेश मामलों के साथ कनिमोझी की रक्षा मामले की समिति में शामिल किया गया है। बता दें कि साल 2024-25 के लिए विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया गया था, जिसमें कांग्रेस सदस्यों को विदेश मामलों सहित 4 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रत्येक समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। केंद्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर सहमति बन गई है। वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उमर ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया था। उन्हें इसी साल राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन मिला था। साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। हालिया राज्य विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इसे दोहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को 115वीं बार संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, बिरसा मुंडा, कार्टून कैरेक्टर छोटा भीम, भारतीय संस्कृति, स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धियों को गिनाते हुए डिजिटल अरेस्ट, भारतीय संस्कृति और फिट इंडिया कैंपेन पर भी लोगों से जागरूक किया। उन्होंने देश और दुनिया में भारत के बढ़ते हुए रुतबे, लोगों की पहुंच, उन्नति, आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत की गई अतुलनीय वृद्धि को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने अक्टूबर में लद्दाख में 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित एशिया के सबसे बड़े इमेजिंग टेलीस्कोप मेस का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है। यह अभियान हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहा है। जैसे इसी महीने लद्दाख के हानले में हमने एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप मेस का भी उद्घाटन किया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।